अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक बड़ी धमाका खेज़ खबर आई है CNN के ऊपर और इसका ताल्लुक है पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से। आप जानते हैं कि मेरे कप्तान जो हैं वो बार बार इस बात के ऊपर जो है वो ज़ोर देते रहे हैं कि हमने अमरीका को जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है और हम किसी सूरत भी जो है वो पाक सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम अपनी बेसिस नहीं देंगे और किसी सूरत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो हमले होते हैं उसका हम कतई तौर पे इसकी बाकायदा इजाज़त नहीं देंगे। और इस सिलसिले में जब ये इंटरव्यू किया भी गया था और उसके अंदर जिसमें इमरान खान साहब ने ये बात बार बार कही थी कि जी हमने स्टैंड ले लिया है, और उसके बाद तारीफ़ों के बड़े पुल बंदे थे, जितने भी इनके यूट्यूबर्स चमचे वगैरह बैठे हुए सब ने बैठ के बड़ी तारीफ़ें करना शुरू की थी कि जनाब देखें कप्तान डट गया है और कप्तान ने ना कर दी है और सब कुछ कर दिया है। CNN ने जो आज खबर दी है उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। एंगल ये है वो उसके अंदर ये स्टोरी के अंदर ये बात सामने आई है, उसकी जो हेडिंग है वो है कि जी US nearing a formal agreement to use Pakistan's airspace to carry out military operations in अफगानिस्तान। तो इसमें बेसिकली ये जो खबर है उसके अंदर डिटेल ये है कि जी अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो बाकायदा तौर पर एक मुआहदा हो सकता है कि हो जाए जिसके अंदर पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त जो है वो अमेरिका को दे दी जाए कि अमेरिका जो है वो इस एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए अपने ड्रोन अटैक्स जो है वो अफगानिस्तान के अंदर कर सकता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें अभी बेसिस का जिक्र नहीं है कि जी बेसिस इस्तेमाल होंगी या नहीं होंगी, लेकिन और भी चल के आगे चल के जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। वो उसके अंदर ये लिखते हैं कि जी इस एयर स्पेस का इस्तेमाल ऑलरेडी हो रहा है। उसमें ये लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंस की खातिर जो है, और इंटेलिजेंस की जब बात करते हैं तो जारी बात है ड्रोन्स जो होते हैं हमेशा ज़हन में रखिएगा कि ड्रोन सिर्फ और सिर्फ अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ड्रोन्स जो हैं वो इंटेलिजेंस गैदरिंग भी करते हैं। वो वहाँ से तस्वीरें खींचते हैं और पिन पॉइंट करते हैं, अपने टारगेट लोकेशन को पिन पॉइंट करते हैं, किस किस्म की मूवमेंट हो रही है, मतलब इस किस्म की जितनी भी हसास किस्म की मालूमात हैं ड्रोन्स उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो इस खबर के अंदर CNN में सबसे पहली बात तो ये जो खबर का आगाज होता है उसमें कहा जाता है कि जी 3 मुख्तलिफ ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अमरीकी हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान जो है वो इस सिलसिले में गुफ्तगू जारी है और हो सकता है कि अनकरीब एक बाकायदा मुआहदा जो है वो साइन कर लिया जाए जिसके तहत पाकिस्तान अमरीका को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की बाकायदा इजाज़त दे देगा। तो कप्तान वैसे तो ये कहते रहे कि हम अपनी बेसिस नहीं देंगे, लेकिन एयर स्पेस जो है वो पाकिस्तान की इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये भी ज़हन में रखिएगा कि इसमें खबर में आगे चल के ये लिखा हुआ है कि ऑलरेडी अमेरिका इस्तेमाल कर भी रहा है। ये भी उसके अंदर कहा गया है कि ऑलरेडी अमेरिका पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल कर रहा है और इसके ज़रिए इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, लेकिन इस बात का डर हमेशा रहता है, ये खबर में लिखा हुआ है, इस बात का डर हमेशा रहता है कि कहीं पाकिस्तान जो है वो इंटरनल प्रेशर्स की वजह से या किसी और वजूहात की वजह से इसको इनकार ना कर दे। तो इससे पहले कि नौबत वहां तक आए बाकायदा तौर पर जो है वो एक MOU जो है वो साइन कर लिया जाए, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसको साइन कर लिया जाए ताकि इस किस्म की कोई प्रॉब्लम ही ना आए। और ये भी इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इसको एक्चुअली उठा के देखें, मतलब पिछले चंद महीनों को उठा के देखें, तो अमरीकी जो सफारतकार हैं वो हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करते रहे हैं। उसमें मरीम नवाज से भी मुलाकात हुई थी, शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई, और जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो भी पिछले दिनों यहाँ पर आई हुई थी और उनकी भी यहाँ पर अहम मुलाकातें हुई। आर्मी चीफ से भी उनकी उस वक्त मुलाकात हुई थी। तो पस मंजर में जो डिस्कशन हो रही थी वो अफगानिस्तान, बार बार जो मीडिया को जो रिलीज आती थी वो यही कहा जाता था कि अफगानिस्तान से मुतालिक जो है वो गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन CNN ने अब इस खबर को पहली दफ़ा ब्रेक किया है कि एक्चुअली ये जो कुछ भी गालबन पस पर्दा डिस्कशंस हो रही थी उसका ताल्लुक इस चीज़ के साथ था कि पाकिस्तान फॉर्मली जो है वो अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने का एक बाकायदा मुआहदा कर सकता है अमेरिका के साथ कि मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए कंडक्ट किए जाएं। अच्छा, इन चीज़ों को थोड़ी सी और ये जो खबर है इसको थोड़े से और जावियों से भी जो है आपको लिंक करना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर ही पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ जो है वो बड़े दिनों से एक एग्रीमेंट हासिल करने की कोशिश कर रहा है। $1 अरब की जो किस्त है वो पाकिस्तान के लिए रिलीज़ नहीं की गई और IMF की जो शराइत हैं वो बहुत कड़ी
रही हैं जो पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। मेरी इत्तला के मुताबिक अमेरिका के अंदर जो है वो मुख्तलिफ लॉबीज से भी रब्ता किया गया, कोशिश की गई कि किसी तरह उनसे रब्ता करके IMF के ऊपर जो है वो जोर डलवाया जाए और ये कोशिश करवाई जाए कि IMF जो है वो अपनी शराइत को नरम करे और पाकिस्तान के साथ जो है वो किसी किस्म का मुआहदा हो सके, और लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं हुई। और इसी दौरान अब ये खबर आई है कि CNN के ऊपर आई है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो है वो इस किस्म का एक मुआहदा, यानी कि मिलिट्री ऑपरेशंस अफगानिस्तान में कंडक्ट करने के हवाले से पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए इस किस्म का एक मुआहदा करने में इंटरेस्टेड है। अब क्या ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड होंगी या नहीं होंगी, इसका अंदाज़ा आप खुद ही कर सकते हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि FATF के अंदर भी पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है, जबकि कई दीगर ममालिक जो जिनके ऊपर इस किस्म की शर्त व शराइत रखी गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रे लिस्ट से निकलते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी इन्होंने ग्रे लिस्ट के अंदर रखा हुआ है। तो क्या पाकिस्तान के ऊपर ये एक प्रेशर टैक्टिक डेवलप किया जा रहा है, ना IMF की किसको छोड़ा जा रहा है, ना FATF में से पाकिस्तान का नाम निकाला जा रहा है, और इसी दौरान जो है वो ये खबर CNN के ऊपर आती है। तो अगर तो ये सब कुछ हो गया, अगर तो ये मुआहदा पाकिस्तान ने जो है वो साइन कर लिया, तो इमरान खान साहब का वो जो एब्सोल्युटली नॉट है उसके ऊपर भी उनको एक बहुत बड़ा यूटर्न लेना पड़ेगा। और मैं अभी से आपको ये बता देता हूँ कि उसके ऊपर भी ये कहा जाएगा कि नहीं जी, वो इमरान खान साहब ने तो कहा था कि बेसिस हमने नहीं देनी, तो बेसिस हमने नहीं दी, लेकिन हवा का एक्सेस जो है वो हमने दे दिया। आप हमारी सरजमीन के ऊपर से उड़ते हुए बेशक जाएं, जाके अफगानिस्तान में आपने इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है, ड्रोन अटैक्स करने हैं, आपने कुछ भी करना है, आपको इस बात की इजाजत मिल जाएगी। तो इमरान खान साहब की वो जो एब्सोल्युटली नॉट के पीछे पूरा नैरेटिव जो खड़ा हुआ था वो धड़म करके नीचे गिरेगा अगर ये मुआहदा जो है वो साइन हो गया, जिस तरह CNN कह रहा है कि इस किस्म की डिस्कशंस चल रही हैं और 3 मुख्तलिफ ज़राए जो हैं उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है। खबर के अंदर ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है ऑब्वियसली जो टर्म्स एंड कंडीशंस अमेरिका चाह रहा है वो ना हो, लेकिन देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन, ये आपस में दोनों फरीक बैठ के ये डिस्कशंस कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें यह भी लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान हैज एक्सप्रेस्ड डिजायर टू साइन अ MOU। ये पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कहा गया है कि जी हमारे साथ आप एक MOU साइन कर लें इन एक्सचेंज फॉर इट्स असिस्टेंट विद इट्स ओन काउंटर टेररिज्म एफर्ट, कि हमारी अपनी जो इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं उसमें भी आप हमारी मदद करें, अमेरिका यानी हमारी मदद करें, नोइंग कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका असर व रसूख पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर भी आएगा, इसका फॉल आउट जो है उसके असरात यहाँ पर भी आते हैं। और इसके साथ साथ आगे चल के एंड हेल्प इन मैनेजिंग the relationship with India, कि भारत के साथ भी जो ताल्लुकात पाकिस्तान के इस वक्त चल रहे हैं उसमें भी किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू लाने के लिए, उस रिश्ते के अंदर, उस रिलेशनशिप के अंदर बेहतरी लाने के लिए भी अमेरिका अपना किसी किस्म का कोई किरदार अदा करे, और उसके बदले में जो है वो ये MOU साइन करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। तो आप इससे इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके स्क्रीन के ऊपर ऑन द फेस ऑफ इट किस किस किस्म के नैरेटिव्स जो है वो आपको बेचे जाते हैं, आपको बताया जाता है, लेकिन पसे पर्दा जो है वो क्या कुछ हो रहा होता है और सीक्रेट टॉक्स के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। बाय द वे इमरान खान साहब जो हैं वो आज सऊदी अरब के दौरे के ऊपर रवाना होंगे, अभी तक नहीं हुए जब ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब भी उन्होंने विजिट करना है। और पाकिस्तान की खित्ते के अंदर क्या सूरत हाल होती है, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या होती है, उसमें ज़हन में रखिएगा कि सऊदी अरब जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। शौकत तरीन साहब जो मुशीर ख़जाना है वो भी अमेरिका से सऊदी अरब के लिए रवाना हो चुके हैं, और यहां से जो है वो इमरान खान साहब भी आज रवाना हो जाएंगे। खबर एक आई थी कि DGISI जो मौजूदा DGISI हैं जनरल फैज़ वो भी उनके हमरा होंगे, यानी इसका मतलब है कि अगर जनरल फैज़ भी जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, तो वो अगले कम से कम 3 दिन तो बतौर DGISI अपना काम ज़रूर करते रहेंगे, और इसका मतलब है कि नए DGISI का नोटिफिकेशन जो है वो तब भी जारी नहीं होगा। और जो मौजूदा DGISI हैं वो अफगानिस्तान भी गए थे शामूद कुरैशी साहब के साथ, उसका विजिट भी करके आए हैं, और इस बात से ये लगता है, ये खबर ये जो आई थी कि जनरल फैज़ जो हैं वो सऊदी अरब भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी इमरान खान साहब कम से कम उनकी जो एक पोस्टिंग होनी है पेशावर के अंदर, फिलहाल वो पोस्टिंग वो अभी नहीं हो रही है, कम से कम अगले 3 दिन तो नहीं होगी, उसके बाद की जो है वो हमें नहीं पता। और ये भी बाय द वे हो सकता है, एक ये गुंजाइश भी मौजूद है कि नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन की सिग्नेचर के हवाले से पता लग जाए कि हाँ जी नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन एक आगे चल के किसी डेट के ऊपर जो है वो जनरल फैज़ अपनी कमांड जो है वो नए जो भी अपॉइंट होते हैं, हमें तो नाम भी नहीं पता अब तक कि किसको इमरान खान साहब अपॉइंट करते हैं, और उसके बाद जनरल फैज़ जो हैं वो पेशावर की कोर पे उन्होंने जो शिफ्ट करना है वो वहाँ पे कर ले। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी चीज़ें आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं। CNN ने जो है वो अलबत्ता एक बड़ी खबर दी है कि पाकिस्तान जो है वो किन लाइन्स के ऊपर इस वक्त गुफ्तगू शुनीद कर रहा है अमेरिका के साथ। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।